हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स सेट आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, उसमें ज्ञान और धारणा धारणा को हम लोग विश्वास कहते हैं, इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। उसमें अंतर पूछता है, समझे। तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्वेश्चन आता है। विशेषकर तो आपका मगध और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो विशेषकर ये पूछा जाता है कि ज्ञान और विश्वास या धारणा में क्या अंतर है, समझे, यानी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव, समझे। तो देखिए, पहले हम समझते हैं ज्ञान होता क्या है, धारणा क्या होता है, उसके बाद आएंगे इस पर, समझे। तो देखिए, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान का सिंपल मतलब क्या हुआ कि वो तथ्य पर आधारित होगा, समझे। तो एक उसका प्रमाण होगा, तो क्या होता है, ज्ञान होता है, समझे। ज्ञान को हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, समझे। तो वही लिखा होगा। धारणा क्या होता है या विश्वास क्या होता है कि हम मन में एक बना लेते हैं, जिसे नहीं कब बोलते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में, विश्वास करो, कि हमारे पर विश्वास करो। तथ्य कोई नहीं है, समझे, अनुभव जन होता है। जो आपका धारणा या विश्वास है, क्या है, अनुभव पर बोला जाता है कि हम पर विश्वास करो, समझे। इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं होता है। तो वही सब चीज़ है। देखिए, ज्ञान नॉलेज क्या होता है, लिखा हुआ है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है। यानी हमारा सूचना जब हमारे अंदर जाएगी, उसके बाद क्या होता है, तब ज्ञान विकसित होता है। इधर लिखा हुआ है, धारणा या विश्वास मन की एक स्थिति है। यानी हमारे मन की क्या है, एक स्थिति है, जिसमें एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे अनुभवजन्य है। यानी उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, समझे। उसका कोई प्रूव नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि एक अनुभव बता रहा है कोई आदमी कि ये क्या है, कि हम पर विश्वास कीजिए, समझे। तो वही है कि धारणा या विश्वास क्या है, मन की एक स्थिति है, जिसमें एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो अनुभवजन्य है। दूसरा है, ज्ञान का अंतिम रूप सत्य है। देखिए, ज्ञान के लिए आपको सत्य का होना जरूरी है, समझे। तो ज्ञान का अंतिम रूप क्या है, सत्य है। धारणा सत्य का प्रारंभिक रूप है। यानी इसको आप, धारणा जो है, इसको आप सत्य का अंतिम रूप नहीं बोल सकते। प्रारंभिक मतलब विश्वास कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है, समझे। लेकिन ज्ञान पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है, क्योंकि वह सत्य है, समझे। तो वही लिखा है कि ज्ञान का अंतिम रूप क्या है, आपका सत्य है। और धारणा सत्य का क्या है, प्रारंभिक, यानी मतलब शुरुआती है। कि मतलब शुरुआती विश्वास किया जा सकता है, लेकिन सब चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, समझे। फिर तीसरा लिखा हुआ है कि ज्ञान तथ्यात्मक होता है, यानी तथ्य पे आधारित होता है, समझे। फैक्ट होता है, फैक्ट पर आधारित होता है, समझे। इधर लिखा है ज्ञान अनुभवजन्य होता है, अनुभवजन्य यानी अनुभव पर आधारित होता है, समझे। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्ञान तथ्य पर आधारित होता है, और धारणा क्या है, अनुभव पर आधारित होता है, ये भी लिख सकते हैं। ये लिखा है, ज्ञान क्या है, तथ्यात्मक है, और धारणा क्या है, आपका अनुभवजन्य। धारणा या विश्वास वही होता है। चौथा है आपका, ज्ञान सार्वभौमिक होता है। अब देखिए, आपको ज्ञान जो है ना, सार्वभौमिक होता है। कैसे होता है हम बता देते हैं। देखिए, अब मान लीजिए, अब आपका न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। अब देखिए, इसको बिहार में भी पढ़ा जाता होगा, आपका झारखंड में भी पढ़ा जाता होगा, आपके यूपी में पढ़ा जाता होगा, आपका अमेरिका में भी जानते होगा कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। लेकिन मान लीजिए, धारणा क्या होता है, स्थानीय होता है। स्थानीय मतलब लोकल। मान लीजिए, अब कोई कह देगा कि ये चीज़ ऐसे होता है, तो उतने दूर उसको माना जाएगा। सब चीज़, अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ परंपरा है, तो उसको सब जगह नहीं माना जाता है, समझे वो चीज़। तो वही लिखा हुआ है कि ज्ञान क्या होता है, कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल होता है, और धारणा आपका क्या है, स्थानीय यानी लोकल, छोटा जगह पर ये चीज़ होता है। फिर लिखा है, ज्ञान का संबंध विज्ञान से है। ज्ञान का संबंध किससे है, विज्ञान से है। धारणा का संबंध क्या है, कल्पनाओं से है, समझे। अगला है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। बोले है ना कि ज्ञान क्या होता है, बृहद मात्रा पर, यानी व्यापक होता है, ब्रॉड होता है। और आपका धारणा का क्षेत्र क्या सीमित है, यानी नैरो है, समझे। यानी धारणा या विश्वास का क्षेत्र क्या है, आपका सीमित है। फिर लिखा है, 7वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि ज्ञान के लिए तथ्य का सही होना आवश्यक है। यानी ज्ञान आपको अति करना है, तो तथ्य यानी फैक्ट जो है, उसको सही होना आवश्यक है, समझे। लेकिन इधर लिखा है, धारणा के लिए तथ्यों का गलत या सही होना आवश्यक नहीं। यानी तथ्य गलत भी होगा, लेकिन विश्वास आदमी कर लेगा। नहीं बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई चीज़ बोल दिया कि ये चीज़ विश्वास कीजिए, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो ये लिखा है, ज्ञान के लिए तथ्यों का सही होना आवश्यक है। इधर लिखा है, धारणा के लिए तथ्यों का गलत या सही होना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं, 8वां पॉइंट में लिखा है, ज्ञान धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। देखिए, ज्ञान सब जगह होता है, इसलिए धर्म कोई विशेष के लिए नहीं होता है, समझे। वही लिखा है, ज्ञान क्या होता है, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। इधर लिखा है, विश्वास धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष होता है। विश्वास धार्मिक भी और धर्मनिरपेक्ष भी होता है। अगला लिखा है, ज्ञान स्थिर है। ज्ञान क्या है, स्थिर है। स्थिर यानी न्यूटन गति के 3 नियम है, तो सब जगह 3 नियम होगा, समझे। यानी बदलता नहीं है, समझे। यानी अब कहने का मतलब, अब मान लीजिए मुजफ्फरपुर में
3 नियम पढ़िएगा, आप चल जाइएगा पटना तो वहाँ 4 नियम नहीं पढ़िएगा, समझे। इधर लिखा है कि धारणा का रूप स्थिर नहीं होता है। धारणा यानी विश्वास स्थिर नहीं होता, कहूँ चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो लिखा है कि ज्ञान स्थिर है, धारणा का रूप स्थिर नहीं होता है। 10वां पॉइंट है ज्ञान पूर्ण रूप सत्य नहीं होता, सॉरी, ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। ज्ञान जो होता है ना एकदम पूरा सत्य होता है, लेकिन आपका धारणा पूर्ण सत्य नहीं होता है। धारणा जो होता है क्या होता है, पूर्ण सत्य नहीं है। 11 नंबर है ज्ञान प्रमाणिक होता, प्रमाणिक मतलब ऑथेंटिक होता है, समझे। धारणा अप्रमाणिक होता है, यानी मतलब ऑथेंटिक नहीं होता है, समझे। 12 नंबर है कि ज्ञान में व्यक्तिगत विचारधाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ज्ञान में क्या होता है, व्यक्तिगत यानी उसके लिए सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भी कुछ कर सकता है, समझे। लेकिन इधर लेके धारणा में व्यक्तिगत विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोनो गांव का मुखिया, कोई ऐसा आदमी होता है गांव में, जो चीज़ बोल दिया तो बोला नहीं तो वो चीज़ सही है बोल रहा है, यानी विश्वास कर सकते हैं उसके बात पर, समझे। तो वही लिखा है कि धारणा में व्यक्तिगत विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका हो गया ज्ञान और धारणा में अंतर। ऐसे ही हम सबक को करवा देंगे, समझे। थैंक यू।